सुबह सुबह आप अपने क्लासरूम पहुंचे, आपका फ्रेंड क्लास में बैठा हुआ है और आप उसके पास जाके बैठे। वो चुपचाप बैठा है। आपने क्या करा, उससे कोई ऐसी बात कह दी कि उसे एकदम से गुस्सा आ गया। और फिर आप दोनों की भयंकर लड़ाई हुई, खूब लड़ाई हुई। इतनी लड़ाई हुई कि आप दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। धीरे धीरे करके पूरे कॉलेज में फैल गई कि जो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, आज उनमें लड़ाई है। ठीक है, आप फेमस हो गए पूरे कॉलेज में कि जो पहले कभी दोस्त हुआ करते थे, आज उनमें लड़ाई है। बिल्कुल उसी तरह से आपका दोस्त यानी कि ये सबस्ट्रेट यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। जब तक दो चीजें आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह जब तक आप कुछ रिएक्ट नहीं करोगे या आपका दोस्त रिएक्ट नहीं करेगा, लड़ाई नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शंस में एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट चुपचाप बैठा हुआ है, जैसे कि आपका दोस्त बिल्कुल चुपचाप बैठा है, दैट इज सबस्ट्रेट। आप आए, आपने उसे कुछ कुदेड़ दिया, छेड़ दिया, पता नहीं क्या कह दिया उससे। ठीक है, उसे एकदम से गुस्सा आ गया और एकदम रिएक्ट कर गया। तो क्या है, आप क्या हो, रिएजेंट। यहाँ पर क्या हो, रिएजेंट, यानी कि उसको इनिशिएट कर रहे हो। वो शांत बैठा हुआ है, कोई उसे दिक्कत नहीं, उसे इनिशिएट कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, उसके मेंटल बैलेंस को हिला रहे हो ताकि वो कुछ रिएक्ट करे। तो डेट इज कॉल्ड रिएजेंट। जो रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, उनके बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकती। वो रिएक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं। सबस्ट्रेट चुपचाप पड़ा हुआ है लेकिन उसको इनिशिएट कर रहे हैं, उसको कुदेड़ रहे हैं जिससे कि रिएक्शन हो और धीरे धीरे करके प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, अब एक बात बताओ मुझे, ये जो प्रोडक्ट बना क्या एकदम से बन गया? क्या आपके कॉलेज में एकदम से फेमस हो गया कि आप दोनों लड़ाई हुई है? धीरे धीरे करके ही तो फैली बात। भाई एक दिन लड़े, फिर दूसरे दिन भी लड़े, तीसरे दिन भी लड़े, चौथे दिन भी लड़े। हाँ भाई, अब तो लड़ाई होती है दोनों में और अब वो दोस्त नहीं रहे। ठीक है ना, पहले तो कोई विश्वास नहीं करेगा, भाई ये तो अच्छे दोस्त थे, नहीं दोस्त नहीं रहे, अब काफी लंबा टाइम हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या एकदम से प्रोडक्ट बन जाता है? नहीं। भले ही कुछ रिएक्शन सेकंड्स में होती हो, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। इस पूरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यही सब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग से कुछ पॉइंट्स कि सबस्ट्रेट क्या होते हैं, रिएजेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ स्पेशली न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, क्लीवेज कैसे होती है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये जो हमारा सबस्ट्रेट रिएजेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास है CH3Cl। इस कार्बन ने 3 CH के साथ और 1 Cl के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कर रखी। ये बिल्कुल शांत है, स्टेबल है, इसे कोई भी दिक्कत नहीं है रिएक्शन करने के लिए, कोई भी से उतावलापन नहीं है। एकदम से सोडियम हाइड्रोक्साइड आया और उससे पता नहीं क्या मंत्र फूका इसके कान में है, उसको कुदेड़ दिया कि इसने सटाक से इससे रिएक्शन कर ली। सटाक से रिएक्शन कर ली, क्या बना लिया? CH3ONA प्लस, इसका H प्लस अलग हो गया और उसका Cl माइनस अलग हो गया। कहते तो HCl भी है, नहीं तो चूंकि वाटर में रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अलग अलग भी लिख सकते हैं, मोस्टली अलग ही लिखा जाता है। तो हुआ क्या, ये क्या यहाँ काम कर रहा है? ये रिएजेंट का काम कर रहा है। ठीक, ये रिएजेंट है क्योंकि ये खुद में एक्टिव है, कि शांत नहीं है। रिएजेंट कौन होते हैं? जो अनस्टेबल हैं, जिनकी एनर्जी लेवल ज्यादा है। और ये क्या है? ये सबस्ट्रेट हैं जो स्टेबल हैं और एनर्जी लेवल कम है। बात क्लियर हुई? अब इस प्रोसेस में बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो
इन रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनने के पूरे प्रोसेस में क्या क्या बीच बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं, वो सारी कहलाती है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, वो कहलाती है रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म यानी कि किस किस तरीके से रिएक्शन हो रही है स्टेप बाय स्टेप। पहले ये टूटेगा, भाई देखो एकदम से थोड़ा जुड़ जाएंगे, मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। CH3Cl क्या एकदम से इससे बना लेगा? नहीं, पहले ये टूटेगा। किस में टूटेगा? CH3 में, ठीक है, और Cl माइनस में टूटेगा। फिर NOH भी टूटेगा, किस में? Na प्लस में और OH माइनस में, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन इससे जाके जुड़ती है, ठीक, तो रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ चेंज हो जाती है। तो क्या क्या रिएक्शन होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, किस तरह की रिएक्शन होती है, ये सारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये सब स्टडी जो हम करेंगे वो हम GOC में करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टार्टिंग से लिखते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, ठीक है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। चलिए लिखिए, सबसे पहला हेडिंग लगा लीजिए, सबस्ट्रेट क्या होते हैं। सबस्ट्रेट which reacts with a attacking species। अटैकिंग स्पीशीज क्या रही हमारी? रिएजेंट, जो उससे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इनकी क्वालिटीज क्या होती हैं? फर्स्ट लिखो, दे आर यूजुअली स्टेबल, हैविंग लो एनर्जी, ठीक है, आया समझ में। अब रिएजेंट क्या होते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते। क्यों एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे सकते कि कोई जहां पे सबस्ट्रेट का काम कर रहा है वहीं कहीं ना कहीं रिएजेंट का भी काम कर सकता है। रिएक्शंस की तो भरमार है भाई ऑर्गेनिक में, तो इसलिए हम इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट के रूप में समझने के लिए लिखवा रहे हैं। कहीं पूछा नहीं जाता आपसे ये रिएजेंट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट क्या होते हैं। रिएजेंट भले ही आपसे पूछ लिया जाए, रिएजेंट क्योंकि कुछ फिक्स होते हैं, ठीक है ना, तो इतना डीपली नहीं पूछा जाता। ये सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। कहीं कहीं तो आपको ये पढ़ाया भी नहीं जाएगा, लिखवाया भी नहीं जाएगा, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब रिएजेंट लिखिए आप, लिख लेना इतना। चलिए, द अटैकिंग स्पीशीज आर कॉल्ड रिएजेंट्स। जो स्पीशीज अटैक करती हैं वो रिएजेंट्स कहलाती हैं। दे आर हाईली अनस्टेबल। भाई जब कोई अनस्टेबल होगा, जैसे मान लिया आपका दिमाग परेशान है, आप टेंशन में हो, तभी तो अपने दोस्त को परेशान करोगे कि ये कैसे शांत बैठा हुआ है। हैविंग हाई एनर्जी, बात समझ में आ गई? हैविंग हाई एनर्जी, ठीक है। लिखो फटाफट इसे, चलो लिख लिया। अब देखो, किसी भी रिएक्शन पे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, वैसे तो अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। द स्पीशीज ओब्लिक कंपाउंड्स formed during the reaction before completion of reaction, या इस तरह से कह सकते हो द स्पीशीज ओब्लिक कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन द रिएक्शन, ठीक है ना, बिटवीन द रिएक्शन या ड्यूरिंग द रिएक्शन बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड
रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये कौन कितने टाइप के होते हैं? कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन है, फ्री रेडिकल्स है, हम अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो अभी आपने जान लिया इसको, ये क्या होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख लो कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स। क्लियर? लिख लिया आपने? मिटा दूं? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें पढ़ना है कोई भी बॉन्ड कैसे टूटता है। भाई देखो, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लिया मैंने एक रिएक्शन लिखी HCl प्लस NaOH, तो क्या ये ऐसी हो जाएगी? नहीं भाई, पहले HCl टूटा होगा जरूर, H और Cl माइनस में, H पॉजिटिव और Cl माइनस में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी टूटा होगा, Na पॉजिटिव और OH माइनस में, टूटा तो होगा ना। तो ये टूटने पर ये क्या बना भाई? भाई ये तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ये तो आपको पता है ये क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड। अब मैंने रिएक्शन इसकी हो इससे, तो क्या होगा, पहले इसको टूटना पड़ेगा ना। भाई देखो, जैसे मान लिया आप, बिल्कुल इस तरह समझो, आपको मम्मी ने बनाई आपकी पंजीरी और एक है बेसन का लड्डू। आपकी मम्मी ने कह दिया दोनों में से एक चीज खाओगे, ठीक है ना, दोनों में से सिर्फ एक चीज खानी है, या तो ये खाओ, इसका ये एक पीस ये रखा है, और बेसन का लड्डू एक ये रखा है, दोनों में से कोई एक चीज खानी है। तो आपने क्या करा, आपने सोचा, आपका दिमाग खुराफाती, आपने सोचा अरे यार मुझे तो दोनों ही चीज खानी है। मम्मी ने कहा नहीं, आधी आधी नहीं खानी है, दोनों एक चीज उठाओ, या तो ये पीस उठाओ या ये पीस उठाओ। उस बच्चे ने पता है क्या करा, उसने कहा अच्छा मैं खा नहीं रहा हूँ, अच्छा मैं खा नहीं रहा हूँ। उसने इसको दरोड़ के चूरा कर दिया, चूरा कर दिया, और इस बेसन को भी दरोड़ के चूरा कर, दोनों को दरोड़ के चूरा कर दिया, और फिर आपने इसको मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स। जब मिक्स कर दिया, ठीक है, और उसमें से आधा खा लिया, मुझे तो दोनों का टेस्ट चाहिए था, मैंने तो ऐसे कर लिया। तो दोनों को मिलाने के लिए, दोनों का टेस्ट एक साथ लेने के लिए उसे तोड़ना पड़ा ना, उसको तोड़ना पड़ा ना, ठीक। बिल्कुल उसी तरह, या तुम्हारी मम्मी ने ये कह दिया कोई ऐसी डिश बनाओ बेटा जिसमें बेसन के लड्डू का भी स्वाद और पंजीरी का भी, तो आपने क्या करा, दोनों अलग अलग बनाई, उसको मसोड़ के मिला के और एक नई डिश तैयार कर दी, एक अजीब सा लड्डू तैयार कर दी जिससे पंजीरी का भी टेस्ट था और बेसन का भी टेस्ट था। तो ये बना कैसे, पहले इसको तोड़ना पड़ा ना, बिल्कुल इसी तरह से HCl को पहले तोड़ना पड़ा ना, H और Cl माइनस में, Na और OH माइनस में। अब दोनों की रिएक्शन हो गई भाई, क्या हुआ भाई, यहां बन गया हमारा NaCl, क्या रिएक्शन हो गई, NaCl बन गया और H2O बन गया। बात समझ में आई? बिल्कुल उसी तरह से अब मैं आपसे ये पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे H पॉजिटिव आयन है, ये Cl क्या है, Cl माइनस आयन है, ठीक। तो अब इस केस में तो ये क्या है, ये भी H आयन है, ये Na पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव है। इनको क्या है, न्यूक्लियस की चाहत है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इन्हें क्या है, इलेक्ट्रॉन की चाहत है, ठीक। इलेक्ट्रॉन की चाहत में ये क्या करते हैं, ये Cl माइनस से रिएक्शन कर लेता है, Na पॉजिटिव Cl माइनस से रिएक्शन करके NaCl बना लेता है, और ये H पॉजिटिव OH माइनस से रिएक्शन करके H2O बना लेता है। तो जिसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन, फाइल यानी कि लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल उसी तरह से इसकी तरफ निगाह मारो, ये क्या है, क्लोरीन माइनस, इसको क्या चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आएंगे, इसको बगेलना चाहता है, हटाना चाहता है, तो उसे क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, उसे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, बिल्कुल उसी तरह से OH माइनस, इसको भी न्यूक्लियस चाहिए, ये कहलाएंगे न्यूक्लियोफाइल, ये कहलाएंगे न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग। समझ में आई बात, ठीक। तो रिएक्शन के बीच में ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल भी बनते हैं। रिएजेंट्स के
जैसे मान लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम पढ़ेंगे RMgCl, ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें कौन सबस्ट्रेट होता है रिएजेंट पर, ये रिएजेंट सबस्ट्रेट पर किस तरह से रिएक्शन करता है, किस रूप में रिएक्शन करता है। कई सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। तो पहले हम ये समझ लेना है कि ये दोनों होते क्या हैं। समझ में आ रही बात, क्या होते हैं ये, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, ये जो न्यूक्लियस से प्यार करे डेट इज न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे डेट इज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलो पहले हम इसे ही पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोफाइल। बॉन्ड की क्लीवेज पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लें, जिससे हमें बॉन्ड की क्लीवेज अच्छी समझ में आएगी। These are electron loving species, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब मैं किस किस को कहूँ इलेक्ट्रोफाइल, देखो सबसे पहला हो गया हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल भाई देखोगी तो सबसे सिंपल है, आपको पता ही है, ये H हो गया, Cl, जस्ट अ मिनट, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आसान सा लिखते हैं। H हो गया हमारा, और हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल में हमारा आ गया कार्बोकेटाइन आ गया। अभी आप आगे पढ़ोगे कार्बोकेटाइन, जैसे मान लिया CH3+, ये कार्बोकेटाइन हो गया हमारा, NO2+ हो गया, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल हो गए, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल। अभी आप आगे पढ़ोगे फ्री रेडिकल्स, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे CSC डॉट, ये क्या होता है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है इनके पास, कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब आप कहोगे कि इन्हें इलेक्ट्रॉन की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि भाई देखो इसके पास ऑक्टेट में कितने हैं, यहीं से देख लो, H, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन ही तो है, इस एक इलेक्ट्रॉन की तो और जरूरत है नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है ना पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसे एक इलेक्ट्रॉन की फिर भी जरूरत है, ये बनते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। कार्बीन्स भी आप पढ़ोगे आगे, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, ठीक है, ये होगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब BF3, जिसको हम कहते हैं लुईस एसिड्स, जितने भी लुईस एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे, देखो BF3 पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये BF3 है, कितने इलेक्ट्रॉन है इस पे, इसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 और 3 इसके 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी भी इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भाई। तो ये कैसा हो गया, लुईस एसिड हो गया, इलेक्ट्रॉन की से चाहत है, तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन चार्ज कोई नहीं है इस पे, लेकिन फिर भी इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो डेट इज कॉल्ड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब हर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और लिखो, इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लिया। हर एक कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती, हर एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। Electrophiles have tendency to accept electron if a species
हैविंग नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, it will not be an electrophile. अगर किसी में इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज लिख लो यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज हैविंग नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल नॉट बी एन इलेक्ट्रोफाइल. फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है. कैसे देखो, अब ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की किस तरह से जुड़ा हुआ है अमोनियम आयन से. इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है. एक H आयन पर, एक H पर पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है. नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, फिर भी इसे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसे इलेक्ट्रोफाइल नहीं कह सकते. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे. क्लियर हो गई बात? चलिए अब नेक्स्ट लेके चलते हैं न्यूक्लियोफाइल पे. Nucleophile. These species are nucleus loving. ठीक है, इनको न्यूक्लियस की चाहत होती है. ठीक है, दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. कौन कौन से टाइप होते हैं? एक तो हमारे हो गए नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स, जो आपको पता ही है नॉर्मली यही तो होते हैं. नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स जैसे हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन हो गया, और हमारा कार्बन आयन हो गया. भाई जब कार्बन अपने पास एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ हो एक्स्ट्रा, कार्बन आयन हो गया. साइनाइड आयन हो गया, OH आयन हो गया. ये सब क्या होते हैं? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होते हैं. एक हो गया हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जिससे इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल होते हैं, इस तरह से न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल होते हैं. कौन कौन से होगा भाई? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? न्यूक्लियस लविंग. तो न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है. यहाँ एक चीज और लिख लो, दे हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन. मैं नेक्स्ट लाइन में लिखवा दूंगी इसको. देखो अमोनिया है, अमोनिया के पास से कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है. तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, तो वही तो न्यूक्लियोफाइल हुआ. ठीक, अब H2O, ऑक्सीजन पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की काफी टेंडेंसी है. ऐसी एमीन पढ़ोगे आप, एमीन में भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है. ये सारे न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है. आप ईथर पढ़ोगे, उसमें भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल लुईस बेस, हम क्या कह सकते हैं? लुईस बेस. जैसे हमारे पास क्या हो गया? अमोनिया हो गई हमारी लुईस बेस. ठीक, तो ये अमोनिया की क्या है? लुईस बेस ही तो है एक तरह से. तो लुईस बेस हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा. लुईस बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं. तभी तो हमने बेस कहा उनको. बेस क्या होते हैं? जो OH आयन दे नहीं, लेकिन अगर आधुनिक कॉन्सेप्ट में कहा जाए, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी रखे वो लुईस बेस है. तो वो सब क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल हो गए. क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लो आगे, तो नोट कर लिया ना. They have tendency to give इलेक्ट्रॉन पेयर. इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की टेंडेंसी होती है, तो ये कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल. समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया आपके कंप्लीट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिशन.
कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का है, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक। वो थोड़ा लंबा टॉपिक है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए ध्यान से, क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान रखना, जीओसी एक ऐसा टॉपिक है, आप इसको पढ़ के छोड़ देंगे तो फिर आपके आगे का पॉइंट समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने आज आपको जितना बता दिया, आपने इसको रिवाइज नहीं किया और फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे तो वो आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप पिछला नहीं पढ़ोगे। तो पिछला रिवाइज करते चलो हाथ के हाथ, जिससे कि आपको याद रहेगा, और जब वो याद रहेगी चीज़ समझ में आएगी तो आगे पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आप हाथ के हाथ रिवाइज करते चलिए, जिससे जीओसी आपके लिए बहुत आसान हो जाए, फिर आगे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाने वाली है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।